बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और आज हम बहुत ही मज़ेदार बिहारी कीमा बना रहे हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिहारी कीमा बनाने के लिए हमने तकरीबन 600 ग्राम कीमा लिया है। आप इसमें चिकन, बीफ या मटन जो भी पसंद हो ले सकते हैं। कीमे को हमेशा छलनी में डालते हुए धोया जाता है। 3 से 4 पानियों में से खुले पानी में खूब अच्छी तरह धो लिया। कीमे का सभी पानी छटक लेने के बाद इसे हमने 1 घंटा तक इसी तरह छलनी में रहने दिया ताकि एक्स्ट्रा सभी पानी इसमें से ड्रेन हो जाए। अगर गर्मी का मौसम हो तो फ्रिज में भी आप रख सकते हैं। अब सबसे पहले कीमे को मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए 1 खाने वाला चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। बिहारी कीमा में टमाटर नहीं जाता, सो आधा कप गाढ़ा दही, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें कुछ मसाले शामिल कर लेते हैं। जीरा आधी चाय की चम्मच, नमक 1 चाय की चम्मच और कसूरी मेथी 1 खाने वाला चम्मच, अधकुटी लाल मिर्च ये आधी चाय की चम्मच है, लाल मिर्च ये 1 चाय की चम्मच है, पापरिका पाउडर 1 खाने वाला चम्मच भर के शामिल कर रहे हैं। ये जायके में तीखा नहीं होता, सिर्फ अच्छी सी लाल रंगत आ जाएगी। बातें करते करते हमने इसमें 2 खाने वाले चम्मच भर के बेसन भी डाल दिया था। इसे भूनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बेसन भूनने की हमें जरूरत क्यों नहीं महसूस हुई ये आगे मैं आपको बताऊंगी। बिहारी कीमे की ये सबसे आसान तरीन रेसिपी है। इसे खूब अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेने के बाद आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। जब भी दिल चाहे निकालें और बना लें। कीमे को मैरिनेट करके रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पकने के दौरान भी टाइम लगता है, उसी में इसमें फ्लेवर डेवलप हो जाएगा। सो अब हम अपनी मेन रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। हीट ऑन करने से पहले हमने दरमियाने साइज के प्याज को रफली चॉप कर लिया है। बिहारी कीमे में लाजमी बेसन डाला जाता है और बेसन ऑयल या घी को अपने अंदर जज्ब करता है। सो आप इसमें ऑयल या घी आधे कप से थोड़ा ज्यादा शामिल करें। प्याज डाल लेने के बाद हीट को मीडियम लो रखा हुआ है। प्याज को ज्यादा ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर इसकी रंग ज्यादा डार्क हो जाए तो अजीब सा जायका सालन में शामिल हो जाता है। सो जैसे ही हल्की सुनहरी रंगत प्याज पे आने लगी, साथ ही हमने मैरिनेटेड कीमा शामिल कर दिया है। गोश्त के अंदर इसका कुदरती पानी फिर भी रहता है। जैसे हम भून रहे हैं ना, सबसे पहले कीमा अपना कुदरती पानी रिलीज कर देगा। सो इसी टाइम के दौरान साथ साथ बुनाई कर रहे हैं। साथ ही हमने आधी चाय की चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर भी डाल दिया है। गोश्त, चिकन, मीट या मटन जिसका भी हो, उसमें कुदरती बू भी होती है। उसे खत्म करने के लिए 300 ml एक बड़ा गिलास हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कर रहे हैं और गोश्त को भूनते जा रहे हैं। इस प्रोसेस की वजह से कीमे के टेस्ट और रंगत में भी इजाफा हो जाएगा। गोश्त या कीमे की बू को दूर करने के लिए आप आधा कप दूध थोड़ी थोड़ी मिकदार में भी शामिल कर दें, उससे भी स्मेल खत्म हो जाएगी। इसके अलावा 2 चम्मच सोया सॉस डाल देने से भी गोश्त की स्मेल खत्म हो जाती है। कीमा गलाने के लिए 1 लीटर पानी शामिल कर दिया है। बिल्कुल लो हीट पे कीमे को पकते हुए तकरीबन 40 मिनट गुजर चुके हैं। चिकन का कीमा 30 मिनट के अंदर गल जाता है, जबकि बीफ या मटन का कीमा 40 से 50 मिनट भी ले सकता है। जब कीमे में हल्का हल्का सा पानी रह जाएगा तो हम 3 हरी मिर्चियों को दरमियान से कट लगाते हुए शामिल कर रहे हैं। हरी मिर्ची शामिल कर लेने के बाद सिर्फ 2 मिनट तक ही हम मजीद पकाएंगे। हरी मिर्चों की एक बहुत प्यारी सी खुशबू होती है, अदरवाइज वो टेस्ट और खुशबू खत्म हो जाता है। आधी चाय की चम्मच से थोड़ा कम गर्म मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया हमने काट लिया है। हरा धनिया काटते काटते कीमे का सभी पानी खुश्क हो चुका है और देखिए ऑयल ऊपर की सतह पे आ गया है। इसके साथ ही हीट को ऑफ कर देते हैं। सभी को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे डिश आउट कर लेते हैं। अगर आप कीमे में स्मोकी फ्लेवर पसंद करते हैं तो आप इसके लिए कोयले को दहका लें। जब अंगारा अच्छी तरह दहक जाए ना, तो चंद ड्रॉप्स ऑयल के डाल लें और 10 मिनट के लिए ढक्कन से कवर करते हुए रख दें। स्मोकी फ्लेवर का ये बिहारी कीमा बन जाएगा। बहुत ही टेस्टी स्टीम रोस्ट की रेसिपी भी अपलोड हो चुकी है। अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहें तो बताई साइट पे आपको लिंक नजर आ रहा होगा, उसे क्लिक करके रेसिपी देख सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। डाइनिंग कार्ड पे मजीद रेसिपीज देखने के लिए नीचे ब्लैक सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करने के साथ साथ अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ना, तो नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। और अगर आप ये रेसिपी फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।